बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ बेसन वाले नान, या आप नान पकौड़ा भी इसको कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बेसन वाले नान बनते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। शाम की चाय के साथ आप इसको बनाकर खाएँ। और जैसे आजकल मौसम बहुत अच्छा है, बारिशों का मौसम है, तो इस मौसम में ये बेसन वाले नान तो फिर बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखने में ही देखिए ये नान कितने अच्छे लग रहे होते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी ये नान बनके तैयार होते हैं। और इसको आप एंजॉय करें चटनी और केचप के साथ, तो उसका मज़ा जो है और भी दोबाला हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए एक अदद मैंने प्याज ले लिया था, उसको मैंने बारीकी से स्लाइसेस में काट लिया है। उसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है। और ये एक बड़े साइज़ का मैंने आलू ले लिया था। देखिए इसको भी मैंने छोटे छोटे पीस में ऐसे काट लिया है। आलू को ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। 5 से 6 अदद ले ली थी मैंने हरी मिर्चें, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ज़्यादा मोटे पीस इसके नहीं रखने हैं। तो ये देखिए इसको भी मैंने बाउल में डाल दिया है। और 5 से 6 अदद ही ले लिए थे मैंने लहसुन के जवे, उसको भी मैंने ऐसे बारीक चॉप कर लिया है। आधा कप ले ली है मैंने हरा धनिया, इसको अच्छे से वॉश करके फिर इसमें शामिल किया है, क्योंकि इसमें फिर बहुत मिट्टी होती है, तो इसलिए इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। और अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें और 1 टेबलस्पून साबुत कुटी हुई मिर्चें इसमें शामिल कर देती हूँ। 1 टेबलस्पून सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भुना हुआ साबुत धनिया और 1 टीस्पून से मैं कसूरी मेथी शामिल कर दूंगी। और अभी इसमें मैं पानी शामिल नहीं करूंगी। इन सब चीज़ों को पहले मैं ऐसे ही मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इन सब्जियों का अपना भी पानी होता है। तो अगर पहले पानी शामिल कर लिया तो बेसन जो है फिर बहुत पतला हो जाएगा। तो इसलिए पहले इसको मैंने अच्छी तरह देखिए मिक्स कर दिया है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 कप बेसन। और फिर बेसन शामिल करने के बाद भी इसको मैं ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी, पानी शामिल किए बगैर ही। तो देखिए इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, ताकि बेसन का बैटर जो है ज़्यादा पतला ना हो जाए, इसको थोड़ा थिक ही रखना होता है। तो देखिए 6 टेबलस्पून इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया था, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। तो देखिए इसको ऐसा इसको थिक रखना है। और अब ये बेसन का बैटर जो है बिल्कुल तैयार है। और देखिए इतना इसको थिक रखना है। और ये ले लिया है मैंने नान। यहाँ नान थोड़े बड़े साइज़ के मिलते हैं, तो इसलिए इसके मैं ज़रा छोटे पीस कर लूँगी। पाकिस्तान में तो छोटे साइज़ के नान मिलते हैं, तो वो पूरा नान ही ऐसे बेसन में डिप करके फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह मैंने इसके ये छोटे पीस कर लिए हैं। ये नान मेरे पास एक दिन पहले के पड़े हुए थे, तो इससे भी बेसन वाले नान जो है बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो देखिए ऐसे एक नान का पीस ले लिया है, उसको मैंने ऐसे बाउल में रख के उसके ऊपर सारा बैटर मैं अच्छे से लगा दूँगी, ताकि ये बेसन वाला बैटर जो है नान के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरह इसके ऊपर लगा दिया है। ऑयल को मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। तो देखिए ऐसे अब एक नान का पीस लेके इसको मैं गर्म ऑयल में डाल दूंगी फ्राई होने के लिए। नान को कढ़ाई में डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको एक साइड से पका लेना है। और फिर जब एक साइड से ये अच्छे से पक जाएगा तो फिर इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगी। तो ये देखिए एक साइड से ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। और ये देखिए मसाला जो है नान के साथ कितने अच्छे से लग चुका है, बिल्कुल भी ये इसके ऊपर से हटा नहीं है। तो बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। और अब इसी तरीके से बाकी के जो नान है उसको भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी मसाला लगा के। तो ये देखिए सारा मसाला जो है इसके ऊपर मैंने ऐसे लगा दिया है। और बहुत ही एहतियात के साथ इसको कढ़ाई में डालना होता है, क्योंकि ऑयल जो है बहुत गर्म होता है। तो देखिए एक साइड से ये फ्राई हो चुका है, उसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। और ये वाला नान का पीस भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए मसाला कितने अच्छे से इसके ऊपर लगा हुआ है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। और साथ ही मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी थी, तो चाय भी देखिए पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब बेसन वाले नान भी बिल्कुल रेडी हैं, तो उसको मैंने डिश आउट कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बने भी ये बहुत ही मज़े के थे। इसको आप खाएं चटनी और केचप के साथ, तो ये नान जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसके साथ मैंने बना लिया था दही वाला रायता, और साथ ही इसके लिए रख दिया है मैंने केचप। और साथ ही मैंने हरी चटनी भी बना ली थी, जो कि बेसन वाले नान के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आलू के पीसीस को मैंने बिल्कुल पतला काटा हुआ था, इसीलिए जब ये बेसन वाले नान जब फ्राई होते हैं तो उसी फ्राई करने में ही आलू भी अच्छे से गल चुके होते हैं। और अब गर्मा गर्म चाय को भी मैं कप में डाल देती हूँ।
चाय भी बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। कलर देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि चाय कितनी अच्छी बनी हुई है। और बेसन वाले नान के साथ भी चाय बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चों और बड़ों को सबको ही बेसन वाले नान बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप भी ये बेसन वाले नान बना कर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप सबको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और बेसन वाले नान को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आपके पास नान पहले के पड़े हुए तो तब भी बना ले। अगर आपके पास फ्रेश नान है तो उससे भी ये बेसन वाले नान जो है बहुत अच्छे बनते हैं। या आप रोटी के बनाना चाहें तो रोटी के भी बना सकते हैं। उसके छोटे पीसेस कर लें या बड़े पीस, जैसे आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से इसको बना सकते हैं। और बेसन वाले नान का एक पीस आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे और ये कितने क्रिस्पी के नान बने हैं। इसका टेस्ट और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। तो देखिए चटनी के साथ डिप करके आप इसको खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये नान लगते हैं। और अब बच्चों को भी पीस ट्राई करवाना था तो उनके लिए भी मैंने देखिए थोड़ा सा नान तोड़ दिया है। तो ये देखिए नान के नीचे वाली साइड भी देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हुई है, क्योंकि इस पर भी मसाला मैंने अच्छे से लगाया हुआ था। और अब ये इनको चाहिए था केचप के साथ, तो केचप में डिप करके मैंने बच्चों को खिलाया तो उनको भी ये नान जो है बहुत ही अच्छा लगा था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना ना भूलें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।